अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिले इन एफआईआर और उसके नताइज के ऊपर बात करेंगे। और जो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि रिपोर्टिंग ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस जब भी हो गया कहीं कोई भी ऐसी फौजदारी या कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, उसकी रिपोर्टिंग और चाकिंग ऑफ एफआईआर के हवाले से बता दिया जाए। तो मैं स्टार्ट करूंगा एफआईआर, फर्स्ट इंटरनल रिपोर्ट इसको कहेंगे हम, जो कि हमारा ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर 1898 सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एक प्रीरोगेटिव राइट दिया गया है एवरी सिटीजन को, और एवरीवन हु इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान एनीवेयर, कोई भी कमीशन ऑफ ऑफेंस अगर किसी के साथ होता है तो उससे क्या क्या चीजें निकलती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि क्वेश्चंस में भी बात हुई। तो मैंने कहा कि अब इस व्लॉग के थ्रू बताया जाए कि कोई भी कमीशन ऑफ डिफेंस होता है उससे रिलेटेड पार्टीज में वो विक्टिम्स और वो कल्प्रिट्स, या जिन्हें कह लें कि एक्यूज्ड कहा जाएगा, कि जिनको एफआईआर के अंदर खानाए मुल्जमान के अंदर लिखा जाएगा कि फलां फलां मुल्जमान थे। बाज औकात ऐसी एफआईआर होती हैं जिनके अंदर कह दिया जाता है कि नामालूम। तो सबसे पहले जो है एफआईआर शुड बी इंसिडेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस शुड बी रिपोर्टेड टू मुतलका पीएस पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन को जाके एक बंदा, चाहे वो ऑर्डरली बताए चाहे वो इन रिटन बताए, तो पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू राइट इट डाउन, रिड्यूस इन द राइटिंग, और उसको पढ़ के सुनाए कि ये तुम मतन है इस एफआईआर का, ये तुम्हारे साथ वाकया हुआ है, इसके अंदर तुम मुस्तगीस या कंप्लेनेंट या मुद्दई कुछ भी कह लें, वो आ गया, उसने बताया कि ये फलां एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो उसकी मुतलका थाने में आगे रिपोर्ट दी, तो इसको हम कहेंगे कि रिपोर्टिंग ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। अब रिपोर्टिंग के ऊपर अगर वो हालत मजरूबियत में है या कुछ ऐसे वाकयात हैं जिसमें इंजरी आई है बंदे को, तो मेडिकल के लिए वो फौरन से रपट बनाएगा पुलिस वाला, और उस रपट के बेस पे उसको मेडिकल कंसर्न हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, और वहां से उसकी रपट की बेस पे उसका मेडिकल लीगल शुरू हो जाएगा, और फिर मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगा। अगर तो वो मुतलका हॉस्पिटल से है तो मेडिकल रिपोर्ट, अदरवाइज उसके ऊपर सीएमओ का कोई इंडोर्समेंट आनी है तो उसके बाद इशू किया जाएगा। सो एफआईआर उसके ऊपर चाक की जाएगी और उसके अंदर लीगल का भी इनपुट लिया जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस इंटरेक्ट करते हैं, कि एफआईआर के अंदर ये सेक्शंस हम लगाएं कि इस वाकये के अंदर विक्टिम्स को जो इसके असरात हुए इस पूरे रूनमा होने वाले वाकये के, तो उसमें विक्टिम्स को जो चोट लगी है या उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, या कोई भी ऐसा मामला जिसमें चोरी है, डकैती है, या किसी के साथ हीनियस ऑफेंसेस में आते हैं ये सब। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बंदे का, कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देता है टू द प्रोटेक्शन टू योर लाइव्स, टू योर प्रॉपर्टी, टू योर बिजनेस, ट्रेडिंग राइट्स, एवरीथिंग। सो वंस ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड देन एफआईआर शुड बी चार्ज, मस्ट बी चार्ज। अब प्रॉम्प्टनेस ऑफ रिपोर्टिंग जो है, इसके ऊपर बहुत सारी ऑनरेबल अदालतें उज़्मा तक जजमेंट्स आई हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रॉम्प्टनेस यानी कि फोर्थविथ, विदाउट एनी डिले, इसका बेनिफिट जो है कंप्लेनेंट को जाएगा, मुस्तगीस को जाएगा, कि ही रिपोर्टेड द इंसिडेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस टू द कंसर्न पीएस एंड विदाउट एनी डिले लीड्स टू देयर इज नो डेलिब्रेशन। उसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि उसने किसी की मुआवनत पे या किसी की इंस्टिगेशन पे झूठी एफआईआर करवाई है। तो अगर तो ऑफेंस के अंदर बात ऐसे भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा ने जिनके ऊपर जजमेंट्स होल्ड की हैं, उनके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी मेंशन किया हुआ है जजमेंट्स के अंदर कि 2 घंटे 15 मिनट का अगर डिले हुआ है तो ये भी एक इंटेंशनल डिले है। अब उसमें पार्टीज की मैं बात करूं तो पार्टीज आपकी 2 पार्टीज आएंगी, जिनको कहेंगे कि एक स्टेट प्रोसिक्यूशन पार्टी होगी, पुलिस पार्टी, जिसने सारा वो इंसिडेंट की बेस पे रपट बनाया, रपट के बाद मौके को बिला स्केल अनस्केल मैपिंग किया और अपनी
जो भी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन है उसकी जमीनी मुरतब करने के बाद एक चीज सामने एक पूरा बेसिस ऑफ द इंसिडेंट रख दिया कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है बीइंग अ कंसर्न्ड पुलिस मशीनरी। वेयर एज द कंप्लेनेंट पार्टी के पार्ट पे होगा कि उसके जो जो उसके पॉइंट्स हैं, वो जो नरेशंस दे रहा है, जो वो वर्जन्स दे रहा है, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम उस वक्त जब ऑफेंस हुआ तो उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग भी इफेक्ट हुए, क्या वो भी इस पार्टी का इस केस का हिस्सा हैं, उनके वर्जन्स भी आएंगे। तो ये सारे मिलके एक क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक केस को मुरतब करके और उसकी फुटिंग्स पे आगे लेके जाएंगे कि क्या क्या चांसेस हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि इन क्रिमिनल केसेस, जो फौजदारी के जितने भी केसेस हैं, हर केस के अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं और उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के ये कंसीडर किया जाएगा कि ये एफआईआर का डिले क्यों और किस वजह से हुआ, कंप्लेनेंट पार्टी की वजह से हुआ या कि प्रोसिक्यूशन पार्टी की वजह से हुआ। अगर प्रोसिक्यूशन पार्टी का उसमें बाद में जस्टिफाइड हो जाता है कि इस वजह से एफआईआर डिले हुई, एफआईआर अगर हम मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर आज का जो करंट अफेयर्स में देखा जाए तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और जिसमें पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिकल लीडर के जो है उसमें विक्टिम्स हुए और उनके साथ एक शहादत भी हुई और शहादत का जो वर्जन है वो भी स्टेट पे आ रहा है। तो अब इसके ऊपर जो एफआईआर चाक होना और उसके बाद उसको देखना कि जो ओपिनियन मेकिंग की गई है एफआईआर को बनाने में, उसको ये बहुत क्लियर, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी कि प्रेसिडेंस के ऊपर देखा जाएगा। और प्रेसिडेंस में अगर आप देखें तो जो उसकी अफादियत है वो तो है ही है कि उसको फौरन करवा दिया जाए चाक। एट द सेम टाइम अगर डिले है तो वो कहां से डिले है, रिपोर्टिंग हुई, मेडिकल हुआ, बंदा भी फोत हुआ, उसका जनाजा भी हुआ और एट द सेम टाइम उसका मेडिकल लीगल भी बना, जितने फैक्टर्स थे उनके मेडिकल लीगल्स बने। और जो वर्जन आया एफआईआर में, जो कंप्लेनेंट का वर्जन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी एक्यूरेसी एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट एंड फ्रेमिंग ऑफ एन ओपिनियन, ये मैटर करता है कि उस वक्त जो जितना भी मटेरियल अवेलेबल था उसकी बेसिस पे क्या उसने एफआईआर करवाई, और अगर एफआईआर करवाई तो उसके पीछे जो ओपिनियन मेकिंग थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो बेस्ड ऑन वो क्या उनकी कोलैबोरेशन थी। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कोलैबोरेशन इन क्रिमिनल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन ऑफ एविडेंस, कोलैबोरेशन ऑफ मटेरियल अवेलेबल। और अगर ऐसी कोलैबोरेशन होती है, लेट्स से कि इस सियासी पार्टी के जो भी कंप्लेनेंट बन रहे हैं वो अपने ओपिनियन मेकिंग में इस तरह क्लोजली कोलैबोरेटिवली एक स्टांस ले लेते हैं कि दीज आर वर्जन्स एंड दीज आर माय नरेशंस, नरेटिव्स बेस्ड ऑन व्हिच आई एम चाकिंग दिस एफआईआर अगेंस्ट दीज एक्यूज्ड। अब 107 पीपीसी अबैटमेंट के ऊपर है, वो बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम में देखा जाएगा कि अगर आप किसी को अबैटमेंट में ले जाते हैं कि इंसिडेंट हुआ, एक्यूज जो मौके पे मौजूद था, उसके पीछे एक कोलैबोरेशन, एक सीरीज ऑफ चेन है जो कि इसको फला बंदे से एक्यूज से कनेक्ट करती है कि ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए। सो एफआईआर के बाद ये चीज देखी जाएगी कि एक्यूरेसी ऑफ द ओपिनियन कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी इस्तेलाह में कहा जाएगा कि ये कितनी वो कोलैबोरेटिव है और कितनी वो ठीक है कि ये वाकया ही। अब एक मशहूर जमाना केस के अंदर ये चीज देखी गई कि अबैटमेंट की गई और उन पार्टीज का कोलैबोरेशन भी शो की गई, फोन कॉल्स, उनका जियो फेंसिंग और एवरीथिंग। आजकल के दौर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और अगर अबैटमेंट हुई है तो उसको इंस्टिगेशन कहां से हुई है, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसके बाद पर्सन को इन्वॉल्व कैसे किया गया, और फिर ये कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये वकूआ को करने के लिए किस तरह ये सारा अमल तरतीब दिया गया। क्या उनके अंदर कोई हम आहंगी थी? अगर थी तो उसके फिर ट्रायल के अंदर जाके सारा क्रिमिनल जस्टिस तक पहुंचा जाएगा कि हो टू मेक दिस
offense of the narration of the FIR and the corroboration of the evidence and the बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्रिमिनल जस्टिस के अंदर हमेशा देखा गया है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। अगर तो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल ऐसा क्लियर चेन ऑफ थॉट देता है, चेन ऑफ द एविडेंस के जी that offense is being committed by so and so accused, then that's the post registration of FIR. So the very important here in Southeast Asian countries, we are living here in Pakistan, and precedence is here Commonwealth countries we are belongs to here in subcontinent, and जो चीज देखी गई है कि अगर आप कोई भी FIR करवाते हो तो उसकी सदाकत और उसके बाद उसी की बेस के ऊपर आपका प्रोसिक्यूशन का कोई नहीं ऐसा होना चाहिए कि जिसकी मैलाफैडी या जिसकी वेरासिटी को चैलेंज किया जा सके। तो दैट विल लीड्स टू क्रिमिनल जस्टिस इन अ वे कि प्रोसिक्यूशन फेलियर हो गया या कंप्लेनेंट पार्टी की जो है ओपिनियन मेकिंग में फेलियर आ गया। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कॉमन लॉ प्रिंसिपल के अंदर भी देख के ले जाएंगे। सो एट द सेम टाइम मैटर है उसको केस को शुड बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट पार्टी प्रोसिक्यूशन इसको इस तरह साबित करे कि ये इसका कोई भी जत्ती बराबर भी इसमें जरा भी डाउट ना हो, बियॉन्ड एनी रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट, ही शुड हैव टू प्रूव दिस। उसको ये सारा केस को साबित करना होगा कि ये इसमें कोलैबोरेशन और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और जो उसके बाद शहादतें रिकॉर्ड की गई हैं या कोई भी पुलिस की तरफ से इसके ऊपर मुकम्मल चलान वगैरह मरतब करने के बाद इस केस के लिए क्रिमिनल जस्टिस के लिए जो जरूरी चीजें हैं इन सब को देखा जाएगा, तो ही हम कहेंगे कि दैट मैटर हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और अगर रीजनेबल डाउट किसी भी स्टेज पे हुआ तो वो डेफिनेटली बेनिफिट विल गो टू अक्यूज्ड। अक्यूज को बेनिफिट हमेशा होगा अगर इसकी कोलैबोरेशन में या प्रोसिक्यूशन फेलियर में कोई भी कहीं भी रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट आ जाएगा। सो उसको केस को शुड बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट पार्टी प्रोसिक्यूशन इसको इस तरह साबित करे कि ये इसका कोई भी जत्ती बराबर भी इसमें जरा भी डाउट ना हो, बियॉन्ड एनी रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट, ही शुड हैव टू प्रूव दिस। उसको ये सारा केस को साबित करना होगा कि ये इसमें कोलैबोरेशन और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और जो उसके बाद शहादतें रिकॉर्ड की गई हैं या कोई भी पुलिस की तरफ से इसके ऊपर मुकम्मल चलान वगैरह मरतब करने के बाद इस केस के लिए क्रिमिनल जस्टिस के लिए जो जरूरी चीजें हैं इन सब को देखा जाएगा, तो ही हम कहेंगे कि दैट मैटर हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और अगर रीजनेबल डाउट किसी भी स्टेज पे हुआ तो वो डेफिनेटली बेनिफिट विल गो टू अक्यूज्ड। अक्यूज को बेनिफिट हमेशा होगा अगर इसकी कोलैबोरेशन में या प्रोसिक्यूशन फेलियर में कोई भी कहीं भी रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट आ जाएगा। सो हम FIR की रिपोर्ट लॉजिंग से लेके उसकी FIR चॉकिंग से लेके क्रिमिनल जस्टिस की डिस्पोजल तक इस सारे मैटर को बड़ी ही हसास नोयत से देखेंगे इन द आई ऑफ जस्टिस एंड इन द आई ऑफ प्रिवेलिंग set of precedent, prevailing set of laws, principles and rules and regulations in Commonwealth countries. Thank you so much.